हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अब तक हम लोग रीति काल में रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र आदि को देखे। रीति सिद्ध कवि में बिहारी को देखे। आज हम लोग रीति मुक्त कवियों के कुछ कवियों को देखेंगे और उनसे क्या प्रश्न बनते हैं उसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं। रीति काल, रीति मुक्त कवि। आलम आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए थे। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल सन 1683 से 1703 तक माना जाता है। आइए आलम की रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचनाएं ये हैं: आलम केली, माधवानंद काम कंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलम के संदर्भ में क्या ये देखते हैं। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय का तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये किसने कहा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलम के संदर्भ में कहा है। घनानंद, आइए रीति मुक्त कवियों में घनानंद बहुत प्रसिद्ध है। इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। आइए पहले इनको थोड़ा सा पढ़ें, इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारिक कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी और मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय 1739 ईस्वी में हुई। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंसिफ थे और जाति के कायस्थ थे। ये सुजान नामक बेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंसिफ साहब गाते बहुत अच्छा हैं। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये टाल मटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान कहे तब गाएंगे। बेश्या बुलाई गई और तब घनानंद ने उसकी ओर मुँह करके और बादशाह की तरफ पीठ करके गाना सुनाया। बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुए, किंतु इनकी बेअदबी पर इतना नाराज हुआ कि इन्हें शहर से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो वे इनकार कर दी। इस पर इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय से वैष्णव हो गए। नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्ले आम में ये मारे गए। लोगों ने नादिर शाह के सैनिकों से कहा कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत सा माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें जाकर घेरा और उनसे जर 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 अर्थात धन धन कहा तो इन्होंने उसी शब्द को उलटकर रज रज कहकर 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंकी। सैनिकों ने क्रोध से इनका हाथ काट डाला और इनकी मृत्यु हो गई। आइए घनानंद का जन्म मृत्यु तो देखते हैं। घनानंद का जन्म 1689, मृत्यु 1739 ईस्वी। जन्म स्थान बुलंदशहर, मृत्यु स्थान वृंदावन। संप्रदाय ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। इनके प्रेयसी सुजान बेश्या थी। इनके आश्रितता मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के संदर्भ में कहा, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। आइए घनानंद के रचनाओं को देखते हैं। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोक सार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यस, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको हम लोग याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके संबंध में क्या कहते हैं इसको देखते हैं। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ पौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और घनानंद के संबंध में कहा है। एक चीज और, घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम का पीर कवि। रीति काल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा से ही रो रहा है। ये किसने कहा? ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा और घनानंद के संबंध में कहा। ये सब हम लोग याद रखेंगे। घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक उक्ति और कही है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। वो ये है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इनको थी। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के संबंध में कहा है।
बोधा, बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह के ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। बोधा की रचनाएं को देखते हैं। बिरह बारिश, इश्कनामा, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठाकुर, ठाकुर के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ठाकुर सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं है, न तो व्यर्थ का शब्दांड आडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न ही अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। आइए ठाकुर की रचना को देखते हैं। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। द्विजदेव, द्विजदेव का नाम था महाराजा मानसिंह। ये अयोध्या के महाराज थे। इनकी रचना थी सिंगार लतिका, सिंगार बत्तीसी, कवि कल्पधूम और सिंगार चालीसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विजदेव के संदर्भ में कहा है, इसको देखते हैं। ब्रज भाषा के सिंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समुची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारिक कविता फिर दुर्लभ हो गई। आइए कवि और उनके आश्रयदाता को समझ लेते हैं। आलम इनके बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रित कवि थे। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला। बोधा पन्ना नरेश खेत सिंह। ठाकुर जैतपुर नरेश केसरी सिंह परीक्षित। द्विजदेव महाराजा मान सिंह। कवियों के उनकी प्रेमिकाओं को समझ लेते हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए इनको भी याद रखेंगे। आलम इनकी प्रेमिका थी शेख रंगरेजिन। घनानंद इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। बोधा इनकी प्रेमिका का नाम था सुभान। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सब इसका लाभ ले सकें।